है वो खतरे की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, सीने और गले में जलन महसूस की जा रही है। कई इलाकों में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, सब जगह स्मॉग ही नजर आ रही है इस वक्त और हवा में जहर घुलता हुआ नजर आ रहा है। ये उसी की तस्वीरें हैं आपके सामने और बताया जा रहा है इस वक्त जो हालात हवा के जहर के हैं वो पिछले बार के अगर कंपैरिजन करें उससे मुकाबले कहीं ज्यादा है। क्या पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर इन दिनों धुंध की चपेट में है। धुंध इतना बढ़ गया है कि कहीं भी धूप नजर नहीं आ रही है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज स्कूली बच्चों को मास्क बांटेंगे। वहीं इस मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। दिल्ली के लोग केजरीवाल के बाहर धरना देने वाले हैं और वो उल्टा हमारे पंजाब भवन के बाहर दिल्ली में धरना दे रहे हैं। भैया जितनी गाड़ियों का पोल्यूशन हो रहा है ये पोल्यूशन हमने फैलाया। दिल्ली के अंदर जो गंदगी वो हमने फैलाई। ये पोल्यूशन के लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेवार है और दिल्ली की सरकार पंजाब को दोष ना दे, अपने गिरेबान में झांक करके देखें कि ये दिल्ली का पोल्यूशन है, पंजाब का नहीं है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में नंबर 1 हो गया है, जिसके बाद सख्ती बरती जा रही है और कई ई वेस्ट प्लांट पर छापेमारी करके सैकड़ों टन ई वेस्ट बरामद किया है। आज मैंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने, प्रदूषण विभाग की टीम ने, एसडीएम लोनी ने संयुक्त रूप से वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की और हम लोगों के पहुंचने से पहले ही इस तरह के कार्य में लगे हुए लोग वहां से हालांकि भाग गए, लेकिन मौके पर मौजूद लगभग 100 क्विंटल ई वेस्ट बरामद किया गया है। सरकार के लाख सख्ती के बावजूद किसानों का पराली जलाने का सिलसिला जारी है। हरियाणा के फतेहाबाद में किसानों द्वारा पराली जलाने के कई मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने 148 किसानों पर एफआईआर दर्ज किया है। हमारे पास कल शाम तक 600 से ऊपर का आंकड़ा पार कर गया है। 604 के आसपास हमारी कुल जो फसल अवशेष जलाने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से जो है गाँव स्तर की हमारी टीम है, कृषि विभाग के अधिकारी, पटवारी और ग्राम सचिव, इनकी टीम ने लगभग 148 पर कल शाम तक हमने संबंधित थाना चौकियों में इनकी एफआईआर दर्ज कराने हेतु एप्लीकेशन दे दी है। बाकियों पर अभी कार्रवाई जारी है। उनकी स्थित लोकेशन ट्रेस करके उन पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। पराली जलाने की वजह से दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों की आबो हवा खराब हो रही है। बरनाला में किसानों द्वारा धान की पराली जलाने के कारण शहर में स्मॉग की समस्या बढ़ गई है। बात चलती है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो काफी जो है हाई नंबर आता है, जिससे कि ये पता है एयर क्वालिटी पर काफी खराब है। तो अब इसमें समझने की बात ये है कि ये एयर पोल्यूटेंट आते कहाँ से हैं। तो ये सभी ज्यादातर तो जैसे गाड़ियां चलती हैं तो उनमें इंटरनल कंबशन इंजन है तो वो गैसेस छोड़ती हैं, उसमें जो है गैसेस भी होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर भी होती है। और जैसे गाड़ियां चलती हैं तो वो ऊपर मिट्टी वगैरह उसको भी जो है उछालती हैं। और गाड़ियों के अलावा जितनी भी फैक्ट्रीज हैं इनके अंदर से भी बहुत सारे एयर पोल्यूटेंट्स निकलते हैं। तो ये बेसिकली मुख्य जो है कारण होते हैं एयर पोल्यूशन के। रोहतक में भी वायु प्रदूषण बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दिल्ली के बाद दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है, जिसकी वजह से लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ते नजर आ रहे हैं। प्रदूषण पर अब राजनीति और ज्यादा तेज दिखाई दे रही है। प्रदूषण मेरा नहीं तेरा है कहते नजर आ रहे हैं सभी मंत्री। और इस वक्त दिल्ली एनसीआर के ताजा हालात जानने के लिए मेरे दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जतिन मेरे साथ गाजियाबाद से जुड़ेंगे और ऐश्वर्या इंडिया गेट पर इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में। ऐश्वर्या, सबसे पहले आपका रुख करती हूं और मैं चाहूंगी कि आप विजुअल्स के जरिए हम तक हालात का नजारा पहुंचाइए कि इस वक्त दिल्ली की आबो हवा का क्या हश्र हो रहा है। 10:25 के करीब का टाइम है और इस वक्त की क्या स्थिति है?
जी बिल्कुल, दिवाली का आज 5वां दिन है और लगातार दिल्ली के अंदर प्रदूषण की समस्या बढ़ती ही जा रही है। गैस चैम्बर में लगभग दिल्ली तब्दील हो गई है और ये पहला मौका है जनवरी 2019 के बाद जब एयर पोल्यूशन इंडेक्स सीवियर लेवल पर पहुंच चुका है। मैं सीधे विजुअल्स के जरिए दिखाऊंगा विजिबिलिटी कितनी कम हो गई है। अगर मेरा कैमरामैन पीछे की तरफ दिखाएं, इंडिया ये राजपथ का मार्ग है और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी विजिबिलिटी नहीं है। आगे रेड लाइट से आगे कुछ नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ इंडिया गेट है और आप देख सकते हैं साफ तौर पर वहां भी नजारा बिल्कुल ऐसा ही। मेरे से हालांकि बस 500 मीटर दूर होगा इंडिया गेट, लेकिन फिर भी इतनी धुंध के कारण यहां पर विजिबिलिटी बहुत कम है। लगातार छींटाकशी हो रही है। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को कह रही हैं कि दिल्ली सरकार पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट को ब्लेम कर रही है, पंजाब गवर्नमेंट दिल्ली सरकार को ब्लेम कर रही है, लेकिन कौन दोषी है इस समस्या का वो नहीं पता लग पा रहा है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे कि कितनी समस्या आ रही है। उनको बाहर से आए हैं। आप सबसे पहले बताइए आप कहाँ से आए हैं और कितनी समस्या हो रही है आपको सांस लेने में? जी हम लोग यूपी से हैं, कानपुर से टूर है हम लोगों का। यहाँ पर आए हैं गेट ऑफ इंडिया देखने के लिए। तो यहाँ पर जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, यहाँ पर सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो इस पर मैं यही कहना चाहूंगा कि सरकार को बहुत ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कदम उठाना चाहिए। चलिए ऐश्वर्या, तो जो जनता इस वक्त इंडिया गेट देखने आई है उन्हें इंडिया गेट 500 मीटर से नजर भी नहीं आ रहा है। ये हालात है दिल्ली की आबोहवा के। जतिन का रुख कर लेती हूँ। जतिन, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर स्थिति कैसी है तस्वीरों के जरिए, और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं वो अगर आप बता पाए। देखिए, सांस लेना तो मुश्किल हो रहा है, इसीलिए मैंने ये मास्क लगाया हुआ है। और अगर स्थिति की बात करें तो भयावह स्थिति है, ये कहना गलत नहीं होगा। गाजियाबाद देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। गाजियाबाद में आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 498 है। सोचिए 500 के करीब पहुंच चुका है। और तस्वीरें मैं आपको साथ साथ दिखाने की कोशिश कर देता हूं। धुंधलापन फिजाओं में पूरी तरह से छाया हुआ है और जो लोग हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। जब उनसे बात होती है तो उनका कहना है कि सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। पास की कुछ बिल्डिंग्स भी हमें आज नजर नहीं आ रही थी। सुबह के वक्त छिड़काव जरूर करवाया गया और कल गाजियाबाद के डीएम ने एक इलाके के थाना अध्यक्ष को तलब कर लिया कि उनके इलाके में इतना प्रदूषण क्यों हो रहा है। वहां पर ई वेस्ट को भंडारण करके अवैध रूप से रखा गया था। तो ये तमाम एहतियाती कदम जरूर उठाए गए हैं, लेकिन गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार नहीं हो रहा है। सामने मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ये जो प्रदूषण दर्शाने वाला मीटर है वो भी गिर गया है और ऐसा लगता है कि एयर क्वालिटी जो खराब हो रही है, लगातार जो हवा की स्थिति गिर रही है उसकी ठीक है जतिन, जब हालात इतने खराब हैं तो इस मीटर से क्या ही उम्मीद करेंगे जहां सरकारें एक दूसरे पे पोल्यूशन के आरोप मढ़ रही हैं। फिलहाल